जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है न माया मिली न राम। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है। बात सन 1958 की है। बिहार के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हर्षित था और दूसरे का नाम अशोक था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही साथ में खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त आराम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहाँ पर भागता हुआ आया। साधु बहुत तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। हर्षित ने उस साधु से उसके डरने का कारण पूछा तो साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस चले जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हर्षित और अशोक साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर को वापस जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों मित्र डरते हुए उस थैले के पास पहुँचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोल करके देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐश ओ आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख और डरपोक था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्त ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हर्षित ने अशोक से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। अशोक पानी लेने के लिए चल पड़ा। अशोक रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वह और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। अशोक के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास उसे एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त हर्षित को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। अशोक मन ही मन अपनी योजना पर बहुत खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा
और मौका देखते ही हर्षित पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हर्षित वहीं ढेर हो गया। अशोक अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लग आई थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही अशोक के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हर्षित ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है, वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, ना उनके मन में लालच आता और ना वे एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसों को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी भी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ हुआ धन के लालच से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय श्री राम।